जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है गुजरात गैस। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 25% ही डाउन है, ब्रेकआउट हो चुका है, एक रैली आने की संभावना बनती है। तो उसको जानते हैं, ट्रेंड चेंज हो गया है, तो जानते हैं किस तरह से उसमें ब्रेकआउट और आगे कहाँ पर टारगेट मिल सकते हैं। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं और चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमने इन्फोसिस के बारे में डिस्कस किया है कि उसका ब्रेकआउट हो चुका, 8% की रैली है, उसके पीछे बहुत ही उसके टारगेट बहुत ही आगे के हैं, तो आप इन वीडियो को देख सकते हो। टीटीएमएल के बारे में डिस्कस किया है, 2 वीक पहले पॉलीकैब के बारे में डिस्कस किया था, उसमें की करेक्शन आ सकती है, उसके बारे में आपने देखा कि न्यूज़ आई है। 1000 करोड़ के लगभग जो स्कैम उन्होंने किया है, मतलब उनको जो रेवेन्यू सेल हुई थी वो नहीं दिखाई थी। इन बिजनेस मॉडल के बारे में आप डिस्कस जाके देख सकते हो। आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, कम्युलेट करना चाहते हो, तो डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी कहीं भी बाइंग कर लिया, वो नहीं करना है। टेक्निकल चार्ट किस तरह से पहले ही बता देता है चीज़ें। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये गुजरात गैस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। दोस्तों, सबसे पहले अपन देखेंगे कि ट्रेंड चेंज किस तरह से होता है। ट्रेंड चेंज होने की बात की जाए तो देखिए, ट्रेंड इस तरह से चेंज होता है। हमने हर वीडियो में डिस्कस करते हैं किस तरह से। देखिए, मैं एक बार आपको इस वीडियो में आराम से स्टेप बाय स्टेप समझने की करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं छत पे चढ़ने वाला, छत पे सीढ़ियों वाला, ठीक है। तो किस तरह से लेते हैं इस चीज़ को ध्यान दीजिए। एक हमने टॉप ले लिया, एक टॉप ले लिया, जैसे टॉप की छोड़िए, पहले इसको अपन देसी भाषा में समझते हैं। ये मान लीजिए ये छत है, ठीक है, छत है, तो ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सीढ़ी है। तो हम क्या करेंगे, इस पे छत पे जाना है हमें। तो छत पे जाएंगे तो हम एक पैर यहाँ रखेंगे, इस तरह से जाएंगे हम। तो ये हमारी छत की सीढ़ियाँ हैं। अब हम यहाँ पहुँच गए तो किसी को पता चलता है भाई कि ये कहाँ पे है, ये इतना ही पता चलेगा कि छत पे है। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। ऊपर वाला टॉप क्या होता है, हायर टॉप होता है, हायर टॉप, हायर टॉप, और ये हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम होता है। ये ऊपर की छत पे पहुंच गए। अब अगर अपने को बोलते हैं भाई वो वापस नीचे आ जा छत से, तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर ये घूम रहा है तो कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, इसकी जो ये सीढ़ी है ना, यहाँ पर इस सीढ़ी जो मतलब लास्ट में ऊपर, जैसे उस छत से ऊपर लास्ट सीढ़ी होती है ना, उस पर अपन चढ़ते हैं। तो उस सीढ़ी पर अगर कोई पैर रखता है, अब पैर रखता है तो पता चल जाता है कि वापस आ रहा है। मान लीजिए इसने यहाँ पर पैर रखा, ये लास्ट सीढ़ी थी और इस पर पैर रखा, तो पैर रखते ही पता चल गया हमें कि भाई ये नीचे आ सकता है। पहले कोई पता नहीं चला, ये नीचे वाली सीढ़ी है, फिर ये इस तरह से आएगा, इस तरह से आता है। अब ये क्या, मान लीजिए टॉप लाना था, तो ये नीचे वाला टॉप क्या होगा, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप होंगे, बॉटम तो लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, इस तरह से होंगे। ये चीज़ होगी। अब अगर मान लीजिए मेरे को अब बोल दिया कि भाई वापस आपको छत पे जाना है, तो क्या करेंगे, भाई मैं तो यहाँ पर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसे टर्न करूँगा, ऐसे घूम जाऊँगा। घूमने के बाद में क्या करूँगा, जो लास्ट सीढ़ी, जैसे यहाँ पर सीढ़ी थी ना ऊपर वाली, इसी तरह से आपने देखा होगा नीचे नीचे एक सीढ़ी होती है सर, उस पर अपन यहाँ फर्श होता है, इस सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो पता चल जाता है कि ये छत पे जा रहा है। बस दोस्तों, यही खेल है इसका। कैसे कैसे इसको ऊपर की तरफ पैर रखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर समझ रही। अब टेक्निकल लैंग्वेज में क्या होता है, ऊपर की तरफ पैर रखा तो ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट टेक्निकल लैंग्वेज में इसका जो हायर बॉटम पैटर्न था ना, सॉरी हायर टॉप पैटर्न था, ये हायर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट कर दिया। अब देखिए किस तरह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं। ये देखिए, इसमें हमने एक टॉप लिया, एक बॉटम ले लिया, ऊपर वाला टॉप हायर टॉप था, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर इसने एक बॉटम लगा दिया। अब जब तक इसके नीचे आएगा, तब मतलब जब इसके नीचे आएगा तब हम देख लेंगे कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब देखो, इसको नीचे की तरफ जाते तो सबसे पहले अपन रखते हैं, तो पहला पैर कहीं भी रखते हैं तो एक मतलब पुश किया जाता है, और फिर बाद में ऊपर वाला धीरे 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 कर दिया जाता है। तो जिस तरह से ये पुश करता है, तो यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन होता है तो पहली एक मारूबूजा टाइप की एक वॉल्यूम के साथ खतरनाक कैंडल बनेगी, चाहे अब ब्रेकआउट हो चाहे ब्रेकडाउन हो। तो इसमें ब्रेकडाउन हुआ है तो रेड कैंडल बनी है। देखो ये दोस्तों कैंडल बनी है। यही पता चल गया था कि इसमें डाउन ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी है। इसका ट्रेंड प्रॉफिट बुकिंग यहीं करने लेना था। फिर नीचे की तरफ आया, ये बाउंस है ना, ये एक फालतू के बाउंस होते हैं, ये अपने इस तरह से जाते हैं। अब ऊपर की तरफ देखो ब्रेकआउट हुआ है, तो देखो ये ट्रेंड इसका, ये मान लीजिए ट्रेंड चेंज, नॉर्मली ये ट्रेंड चेंज हो गया। इसका ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, ये यहाँ से घूम गया, घुमा तो क्या बनाया, टॉप बॉटम में ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। और जिस तरह से ब्रेकडाउन हुआ था ना, उसी तरह से ब्रेकआउट होगा तो भी बुलिश कैंडल बनाएगा। ब्रेकआउट होगा तो बुलिश कैंडल बनाएगा, ब्रेकडाउन होगा तो बियर्सिंग कैंडल बनाएगा। ये ध्यान दीजिए। तो मैं मानूं तो अगर इसमें ब्रेकआउट की बात करें, रैली की बात करें, अगर मेरे को सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो इस प्राइस पर ब्रेकआउट का
ये मान लीजिए मतलब 500 के लगभग बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी, ब्रेकआउट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर इसके। अब इसमें एक काम कर सकते हो, जिन्होंने यहाँ पर कर लिया वो तो मेजर सपोर्ट दो तरह से हम करते हैं। ये सब वापस क्यों आया, ये देखो पहले का यहाँ एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट ले एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट करके और यहाँ पर कौन सा एक तो आपको हैमर बना दिया और बुलिश इनगल्पिंग टाइप का भी पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब ट्रेंड चेंज जैसे ट्रेंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो गया, ये ट्रेंगल पैटर्न भी चल रहा था, ये ट्रेंगल पैटर्न था, ट्रेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया तो ये आगे की यात्रा करेगा। अब इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम में आपको पुल बैक पैटर्न आ सकता है, ज़रूरी नहीं 60 मिनट में भी आ सकता है, और आप उसमें भी देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो है ना, एक से ये। अब छोटे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में अगर पुल बैक पैटर्न आ जाता है, देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, ये मान लीजिए लेवल, ये लेवल, तो यहाँ तक या इस लेवल पे कोई से लेवल जो ये डिस्कस दिख रहे हैं ना आपको, ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, कहीं भी आता है ये ब्रेकआउट के बाद में ये पुल बैक पैटर्न आके ये जो रेजिस्टेंस था वहाँ सपोर्ट का काम करेगा और बाइंग टीआरसी भी बन जाता है, तो हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। इस तरह से इसमें रणनीति बना सकते हो। इसका देखिए और थोड़ा डिटेल से इसको जानने की समझने की कोशिश करते हैं। अब इसका टारगेट क्या होगा, किस तरह से टारगेट अपने को कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना होगा, नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है वो भी देखेंगे। थोड़ा इसका दोस्तों फंडामेंटल देख लेते हैं कि किस तरह से इसके फंडामेंटल है। देखिए मार्केट कैप की बात करें तो 36,801 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस का बात की तो 535 है, हाई गया इसको 549, लो गया 397। बाद में स्टॉक भी है 29 है, आरओसी इसका 38% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है दोस्तों। अब देखिए क्या करता है, गुजरात गैस लिमिटेड गुजरात की है सबसे पहले तो, इसमें गैस का डिस्ट्रीब्यूटिंग गवर्नमेंट कंपनी है। गुजरात गैस लिमिटेड इज ए गवर्नमेंट कंपनी, जो भी ये कंपनी एक्ट 2013 फॉर्मली नोन एज जीएसपीसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लिमिटेड GDNL, और ये गुजरात गैस लिमिटेड इंगेज द बिजनेस ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया। बिजनेस ऑफ नेचुरल गैस इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटिंग गैस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द सप्लाई, सेंट्रल डिमांड एंड एंड ऑफ द कस्टमर। ये नेचुरल गैस होती है, बाद में इसके CGL क्रिएटेड टू कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग CNG और PNG, ठीक है, कनेक्टेड विद डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल सेगमेंट, गैर साउथ सेंट्रल गुजरात सौराष्ट्र, इनमें सब में ये मतलब कि गैस नेचुरल गैस होती है अपनी यूज़ में करते हैं, उसका CNG भी इसका भी है, और जो नेचुरल गैस होती है उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है मान के चलो। अब इसका देख लेते हैं अपन थोड़ा सी क्वार्टरली रिजल्ट। इसके सेक्टर की दूसरी कंपनियां कौन कौन सी है देख सकते हो, अदानी टोटल गैस है, बाद में गेल है, गुजरात गैस है, पेट्रोनेट CNG भी है, इंद्रप्रस्थ दो मतलब इंद्रप्रस्थ ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, इंद्रप्रस्थ गैस है। तो इनके आप देख सकते हो, महाराष्ट्र ये महानगर गैस है, ये भी देख सकते हो। ये इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इनके बारे में चाहिए कोई गैस सेक्टर से रिलेटेड तो आप इसमें कमेंट में कर सकते हो, उसके बारे में बिजनेस मॉडल के बारे में हम समझने की और करें। किसी स्टॉक इन स्टॉक में आप समझ लीजिए किसी स्टॉक में बाइंग कर रखी है तो इन स्टॉक के बारे में भी आप बता सकते हो, तो सेक्टर कवर हो जाता है, अच्छी अच्छी कंपनियाँ हो जाती है। ये गुजरात गैस अच्छी है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब देखिए इसका जैसे दोस्तों ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करना चाहिए, आने वाले समय में भी अच्छा है अपने को इन्वेस्टमेंट। जो नीचे की तरफ जा रहे हैं उनमें तो कोई मतलब ही नहीं है, वैसे बाइंग भी नहीं है। हम ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ जो एक अच्छी जगह पर अपने बाइंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि टॉप में किसी को बाइंग कर लें। जैसे पॉलीकेप है, पॉलीकेप हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर कोई बाइंग है, वहाँ तो सेलिंग प्रेशर प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम है। तो ऐसी चीज़ों से आप बचिए, कहाँ पर अपने को बाइंग करनी है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना है। देखिए सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट कितना है। देखिए सेल की बात करें तो मार्च, जून और सितंबर की बात करते हैं। सेल कितना हुआ मार्च का 3929 का है करोड़, जो वैल्यू हम डिस्कस करेंगे वो सारी वैल्यू करोड़ में। बाद में जून की बात करें तो 3782 है, बाद में 3845 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर है 3368 है, बाद में 3394 है और 3349। तो आप देखो कि इसका इस तरह से बढ़ा है। पहले जो जून का था वो जून को लेकर इसमें चीज़ को देखिए, सितंबर वाले में क्वार्टरली रिजल्ट बढ़ा है दोस्तों, इसका मतलब सेल बढ़ी है। अब इसका अपन देख लेते हैं नेट प्रॉफिट क्या है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट आ जाएंगे, वो भी देख लें, कब है पता नहीं, मेरे को देखा नहीं। इसमें नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 370 था, बाद में 216 था और 296 ये कौन से देश तो क्वार्टरली है, ये बड़ा है पहले का। देखो सितंबर का है, तो अभी दिसंबर का आने वाला है, तो दिसंबर में आप देख सकते हो कि किस तरह से पहले ही पता चल जाता है मार्केट को प्राइस। अच्छे ही क्वार्टरली रिजल्ट आने चाहिए उम्मीद के हिसाब से। फिर बाद में देखो एक चीज़ होती है, आपको कब बाइंग करना चाहिए। देखो 5 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 30% मिल रहा है, 3 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 12% मिल रहा है, और 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 19% मिल रहा है। तो अब देखो 3 साल
पहले इन्वेस्ट किया उनको केवल 12% मिल रहा है, और जो 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उसको 19-20% मिल रहा है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखिए कि अपने कैपिटल को डिप्लॉय करें, कहाँ पर सही जगह पर बाइंग करना है उसको आपको टेक्निकल चार्ट से ही समझ सकते हो दोस्तों, फंडामेंटल से अपन नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। ये देखिए इक्विटी कैपिटल कितना 139 है, बाद में रिजर्व इसके खजाने में कितने पैसे हैं 6948 है, बोरोइंग कोई कर्जा है नहीं, इसको 155 का है। और फिर बाद में देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है ये देख लेते हैं। प्रमोटर के पास में होल्डिंग 61% है, एफआईएच के पास में 3% है, डीआईएस के पास में भी 14% है, गवर्नमेंट के पास में देखो 7% है, गुजरात गवर्नमेंट का है तो 7% है, और पब्लिक के पास में भी 15% के लगभग है। तो होल्डिंग सबकी कुल मिला के बहुत ही अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। अब दोस्तों वापस अपन टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं कि टेक्निकल चार्ट का क्या बोला। अब देखिए टेक्निकल चार्ट को अपन बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी होते हैं। देखो कैंडल स्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन को रीड करना ही पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा। देखो बाइंग टीआरसीपी किस तरह से की जाती है, बाइंग टीआरसीपी की फुल फॉर्म होते हैं बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, और सेलिंग टीआरसीपी सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल, मतलब ट्रेंड चेंज होना चाहिए। यहाँ से आ रहा है तो ये ट्रेंड चेंज हुआ है, तो यहाँ से देखो सपोर्ट था, यहाँ पर कोई कैंडल बनाई है, यहाँ पर सपोर्ट था तो कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाई, टॉप से रिवर्स हुआ है तो कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाइए, यहाँ से हुआ तो कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए। उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको इसमें चार्ट में स्टेप बाय स्टेप देख ले। एक टाइम फ्रेम में नहीं मिलता है तो दूसरे टाइम फ्रेम में दे। अपने को क्या करना है, डेली वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में काम करना, और 60 मिनट में भी देख सकते हो, बस इतना ही देखना है। देखिए यहाँ एक कंसोलिडेट था, कंसोलिडेट सपोर्ट के पास में आके बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया, फिर ये देखो रेड ग्रीन रेड के ये सैंडविच बनाया यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी। ये तो बाद में कैंडल स्टिक पैटर्न क्योंकि बुलिश हरामी पैटर्न बना, लेकिन प्रॉपर बनाने क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कैंडल हो गई। देखो यहाँ पर कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुके हैं, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बाइंग टीआरसीपी मेजर सपोर्ट के पास में बन चुके हैं। ये डबल बॉटम पैटर्न बनाएगा दोस्तों, मैं आपको लाइन चार्ट में दिखा देता हूँ, डबल बॉटम पैटर्न, और देखो सारी चीज़ें ब्रेकआउट होगी। ये देखो बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ये डबल बॉटम पैटर्न है, इस तरह से डबल बॉटम पैटर्न, ये डब्लू पैटर्न हो जाएगा। डब्लू पैटर्न के बाद में ये टारगेट तो यहाँ तक आने ही आने हैं, इसको कौन से टारगेट ये देख सकते हो कितना है 630 मतलब 21 है मान लीजिए, तो अभी चल रहा है लगभग 100 पॉइंट के लगभग है, तो यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी तो डबल बॉटम पैटर्न का भी है। और ये यहाँ पर सपोर्ट पे बाइंग टीआरसीपी थोड़ा सी एक बार इसको रिटेस्ट करने आ जाता है तो बेहतरीन होगा। अब ये मान के चलो ये 400 वाले लेवल तो भूल जाओ दोस्तों, बहुत ही रियर, मतलब रियर क्या आएंगे नहीं, ऐसा मान के चलो, वो तो बहुत ही कम चांस है कि इसमें आपको 400 के लगभग मिल जाए। हमने पहले भी 2-3 महीने पहले डिस्कस किया था कि कहाँ पर बाइंग कर सकते हो, कब किया था देखो मेरे को इसमें, ये बहुत पहले किया होगा मतलब, तो उस टाइम आप देख सकते हो पहले का वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर उसका हमने उसमें किया गया कि कहाँ पर 300 तक भी आ सकता है मेजर सपोर्ट के पास में, वो लेवल डिस्कस किए थे कि कहीं बाइंग सपोर्ट पे आ जाता है। ये मान के चलो ये इसके लगभग अक्टूबर की बात है, शायद अक्टूबर में कभी किया होगा कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर। अब देखो मेजर सपोर्ट चार्ट को थोड़ा और देख लेते हैं, ये ऊपर की तरफ गया था, फिर मेजर सपोर्ट यहाँ पर था, तो सपोर्ट पर यहाँ बाइंग टीआरसीपी, यहाँ बाइंग टीआरसी। अब रेजिस्टेंस ये रहेगा, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न, और फिर साथ में फिर बाद में रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, इसके बाद में ये रेजिस्टेंस, फिर ऊपर की तरफ जाता है तो ये रेजिस्टेंस रहेगा। इन रेजिस्टेंसों को आपको उनको ध्यान रखना है। कहीं कंडीशन में किसी भी सूरत में अगर इन लेवल पे मिल जाता है 400 पे, तो आप बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। अदरवाइज इस लेवल के ऊपर का वेट कीजिए। लेवल कौन से, ये लेवल है, लेवल के बाद में ब्रेकआउट हो चुका है, पुल बैक पैटर्न, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी आ जाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ज़्यादा पॉसिबिलिटी कौन सी है, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकती है, बुलिश इनगल्फिंग भी बन सकती है, ठीक है, क्योंकि इसका बिहेवियर हैमर भी बन सकती है, लेकिन वो ज़्यादातर बनती है, और भी बन सकती है कोई भी, लेकिन बाइंग सब आपको पता होना चाहिए। मैं पॉसिबिलिटी वो क्योंकि बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर बुलिश हरामी पैटर्न बन जाए तो वो ऊपर इस तरह से ही ले जाएगी। जैसे पॉली कैप में कईयों में बहुत ही अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब एक चीज़ देखते हैं कि किस तरह से ब्रेकआउट होता है। तो ब्रेकआउट का नियम देखो, एक तो अपने देख लिया कि ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न, और फिर यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी। अब इसको देखो कभी भी होता है तो ब्रेकआउट होता है तो अचानक बाइंग होती है, तो वो नहीं करनी चाहिए। क्यों, रीज़न देखिए। जो अब देखो यहाँ से आ रहा है स्टॉक, ये ठीक है 400 से आ रहा है, अभी 550 के लगभग जाएगा, तब इसका मतलब ब्रेकआउट तो हो ही गया, तो 550 के लगभग गया होगा तब इसका मान लीजिए। तो दोस्तों एक नॉर्मली मान लीजिए, हमें डिस्कस करते हैं, जैसे किसी को लॉन्ग जंप करनी है, तो लॉन्ग जंप ये 12 फीट की होती है, वो 2 किलोमीटर से दूर के आ गया, 1 किलोमीटर 500 मीटर से आके थोड़ी कर सकता है, पास नहीं कर सकता ना। उसको क्या कि एक क्राइटेरिया इसको डिसाइड करना पड़ेगा, भाई यहाँ से मैं आता है तो 50 के लगभग मान लीजिए 50
पिट का मान लीजिए, वहाँ से अगर उसको एकदम मतलब अपना रिदम बनाता है और फिर ऊपर कूदता है तो वो मतलब उसको फाइट कर देगा। और इसी तरह से हाई जंप का भी होता है, हाई जंप भी होता है, जैसे 4 फीट 3 फीट होती है तो उसको एक टेक्निक होती है कि वो तिरछा कूदेगा तब उसको कूद जाएगा, या फिर बाद में उसको यहाँ पास में आके फ्लो बनाएगा तब कूद उसको जिस तरह से। और देखिए, और जैसे अपने को मान लीजिए स्प्रिंट मारनी है तो हमको फास्ट जाना पड़ेगा। और अगर जिसको जैसे अपने को 21 किलोमीटर या जैसे 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की मैराथन करनी है तो हम तुरंत ही फास्ट थोड़ी भाग जाए, हम धीरे धीरे एक रिदम बनाएंगे। उसी तरह से ये चीज़ें काम करती है, उस चीज़ों को देखिए समझिए। कभी भी जो नेचर के अनुसार होती है वही चीज़ें होगी, अचानक यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। दिमाग से होता है कि मैं एक दिन में यहाँ पर डाल दूंगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, फालतू की चीज़ें, कुछ नहीं होगा। आराम से धीरे धीरे अपने की चीज़ों को देखिए, कहाँ पर बाइंग करना होता है, कहाँ पर किस तरह से कर सकता है, उस चीज़ों को समझिए। तो ये लेवल डिस्कस कर लीजिए। अब देखो ये मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है उसका मैंने वीडियो बना के और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको देखिए। मैं बता देता हूँ कि किस तरह से वो काम करती है, तो उसको अपन देख लेते हैं। ये में एक सपोर्ट लेते हैं और ये एक रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, देखो इसमें क्या होता है 23%, 38%, 50% और 61%, ये इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है। फिर यहाँ पर देखो आता है तो ये फिबोनाची जो भी रेजिस्टेंस ये मतलब लाइन है यहाँ पर जाता है तो ऊपर से आता है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलता है, और ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस मिलता है। किस तरह से देखिए, यहाँ पर इसका सपोर्ट मिला, फिर आया तो 38% की रिट्रेसमेंट पर आके सपोर्ट ले लिया। फिर देखो नीचे आया, एक चीज़ और ध्यान, ज़्यादातर क्या होता है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है फिर ऊपर की तरफ जाता है तो उसको इसकी लेयर है जो बच गई है ना, तो इसको जैसे लेयर होती है ना ये, तो उसका ये लेयर बच गई थी तो इसलिए वापस ये यहाँ पर आएगा। इलियट वेव जैसी चीज़ें होती है ना, उस यही चीज़ें होती है, वो अगर बच जाती है तो वो वापस कंप्लीट करने आता है और बाद में 50% की रिट्रेसमेंट पर ये यहाँ पर आ जाता है। और फिर देखो रेजिस्टेंस कहाँ मिला, ये देखो कहाँ पर 38% की रिट्रेसमेंट पर ये रेजिस्टेंस ले। अब इसको ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट बस पुल बैक पैटर्न के साथ में 3 चीज़ें साथ में होगी। कौन सी दोस्तों, एक तो हमने डिस्कस जो लेवल लो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, एक ट्रेंगल पैटर्न को इसने ब्रेकआउट कर दिया है, दूसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो पुल बैक पैटर्न का वेट करके फिर अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बची है, वो मैं और बता देता हूँ आपको क्या होता है 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम करती है उसका देखिए। 200 मूविंग एवरेज को देखो किसी ने किसी तरह ब्रेकआउट किया है, इसने किसके जिस तरह से इंसान का बिहेवियर रहता है उसी तरह से इन्हीं का स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मकर संक्रांति की आपको सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छी तरह से काम कीजिए और आपका फैमिली के सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए किस तरह से काम करती है, ये देखिए, ये देखो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था। अब रिस्पेक्ट कितना कर रहा है, बहुत ही शानदार। अब ये ज़रूरी नहीं हर स्टॉक में करे, क्योंकि अलग अलग इंसान का बिहेवियर रहता है, तो इसी तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है। अलग अलग बिजनेस मॉडल होते हैं, अलग अलग टाइम पे चलते हैं। आपने देखा टेक्सटाइल का अलग टाइम पे चलता है, दूसरी अपन देखते हैं जैसे स्टेशनरी का है, पेंट सेक्टर का है, कोई सा भी सेक्टर मान लीजिए तो उसका अलग अलग आपने देखेंगे सेक्टर चलते हैं। IT सेक्टर का अलग होता है, बिजनेस मॉडल जैसे कोई कंपनियाँ होती है तो उसका आप देखना अलग अलग टाइम पे चलता है, उसी तरह से ये बिहेवियर रहता है। अब देखो इसको रेजिस्टेंस यहाँ मिला, रेजिस्टेंस यहाँ मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, और देखो ब्रेकआउट किया तो किस तरह से किया दोस्तों, ये ही टेक्निकल चार्ट होता है। देखो ब्रेकआउट करने का कहाँ किस तरह से नियम, देखो ब्रेक का यहाँ रेजिस्टेंस ले रखा था, ये ब्रेकआउट इस तरह से, ये देखो तो नीचे ब्रेकआउट, तो रियल में तो ब्रेकआउट है ना 200 मूविंग एवरेज का, इसका यही हो गया था। किसी ने बाइंग किया होगा तो आपको टेक्निकल चार्ट आप बता भी सकते हो, किसी स्टॉक में डाउट रहता है तो आप बता दीजिए उसके में, क्योंकि मैं बाद में देखता हूँ, मैं अपने हिसाब से देखता हूँ भाई कब इसको मैं भूल भी जाता हूँ कि या कब इसका ब्रेकआउट हो, कितने स्टॉक होते हैं। आप अगर कमेंट करते हो तो उसमें पता चल जाएगा। और मैं हर संडे को लाइव आता हूँ, अब मैंने स्टार्ट किया हर संडे को 11 बजे, हर संडे को 11 बजे हम लाइव आएंगे और लाइव में आपको डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टॉक को आप पूछ सकते हो अपने स्टॉक के बारे में। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हो, चार्ट को रीड करेंगे जिससे कि आपकी और चीज़ें क्लियरिटी होगी। और चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, किस अप्रोच दी जाती है, उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। तो आप हर संडे को 11 बजे लाइव आके मतलब उस अपने सवाल जवाब कर सकते हो, उसमें समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें ब्रेकआउट हुए, जो लेवल हमने डिस्कस किए उस लेवल पे इसमें बाइंग कर सकते हैं और 800 तक इसके टारगेट आराम से जा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है सही जगह पे बाइंग करने की। अगर किसी कंडीशन में 400 के लगभग मिल जाता है तो वो मान के चलो सोने पे सुहागा वाली कहावत है, वो मिल सकती है, नहीं तो ये कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। और
ब्रेकआउट होने के बाद में जो ब्रेकआउट हो चुका पुल बैक पैटर्न के साथ हम बाइंग टीआरसीपी कर सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर ही डिसीजन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।